सोचिए, क्या होता है जब कोई 40 साल की उम्र में सब कुछ खो देता है, जब जिंदगी पूरी तरह से बिखर जाती है। आज की कहानी बस इसी बारे में है, एक ऐसे ही संकट और फिर एक अविश्वसनीय वापसी की। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, देखिए क्या कमाल की लाइन है। ये एक बहुत ही पावरफुल शुरुआत है ना? ये लाइन हमें सीधे कहानी के उस हिस्से में ले जाती है, उस गहरी निराशा में जहां से ये सब शुरू हुआ। और एक ऐसी भावना है जिसे शायद हम में से कई लोग किसी न किसी मोड़ पर महसूस कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, जो तबाही थी ना, वो बाहर से शुरू हुई। ऐसा लगा जैसे जिंदगी के जो पिलर्स थे वो एक एक करके ढहते जा रहे थे। और सबसे पहला झटका, नौकरी का जाना। अब देखिए, नौकरी सिर्फ एक सैलरी तो होती नहीं है, वो एक पहचान होती है, एक रूटीन होता है, एक तरह की स्टेबिलिटी होती है। और जैसे ही वो बेस हटा, मानो सब कुछ हिल गया। नौकरी गई और उसके ठीक बाद बिलों का पहाड़ खड़ा हो गया। ईएमआई का बोझ तो जैसे एक बुरे सपने जैसा बन गया था। हर चिट्ठी जो आती वो एक नई वार्निंग थी कि भाई हालात अब हाथ से निकल रहे हैं। और फिर फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई। लगातार बैंक से कॉल्स जो बार बार उस बढ़ते हुए कर्ज की याद दिलाते थे। हर कॉल अपने साथ टेंशन की एक नई लहर लेकर आती थी। मतलब इससे बचना नामुमकिन सा हो गया था। और पता है सबसे बुरा क्या हुआ? जब पैसा खत्म हुआ ना, तो दोस्त भी गायब होने लगे। कॉल्स का कोई जवाब नहीं। तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो बहुत जल्दी एक सोशल आइसोलेशन में बदल गई। मतलब वो इंसान बिल्कुल अकेला पड़ गया था। और इस पूरे तूफान के बीच दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं यहां तक पहुंचा कैसे? ये सवाल अब सिर्फ नौकरी या पैसे का नहीं था। नहीं, ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन चुका था। तो ये जो बाहरी दुनिया बिखर रही थी, वो तो बस शुरुआत थी। असल जंग तो अंदर चल रही थी। अंदर ही अंदर एक जहरीला कॉकटेल तैयार हो रहा था। लोगों से मिलने का डर, फेलियर की जबरदस्त शर्मिंदगी, हालात पर बेहिसाब गुस्सा और सबसे खतरनाक, खुद से नफरत। ये एक तरह की दिमागी कैद थी जिसमें वो फंस चुके थे। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, बस मैं ही पीछे छूट गया हूं। ये जो फीलिंग है ना, रुके हुए होने की, ये बहुत दर्दनाक होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई डूब रहा हो और बाकी पूरी दुनिया उसे पीछे छोड़कर आगे निकलती जा रही है। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सुबह होती है। तो उसी सबसे गहरे अंधेरे में कुछ बदला, एक रियलाइजेशन हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। उन्हें यह समझ आया कि वो असल में गलत प्रॉब्लम से लड़ रहे थे। असली मुद्दा पैसा, नौकरी या इज्जत नहीं था। अरे वो तो बस सिम्टम्स थे, लक्षण। असली बीमारी तो उनकी खुद की सोच थी। वो गलत लोग थे जिन पर भरोसा किया था, और ये सच्चाई कि वो इस सब में खुद को ही कहीं खो चुके। और बस उसी रियलाइजेशन के साथ एक फैसला लिया गया, अगर फिर से जीना है तो शुरुआत खुद से ही करनी होगी। ये वो पल था जब विक्टिम बने रहने से इनकार कर दिया गया। ये जिम्मेदारी लेने का पल था। तो फिर किया क्या गया? ये जो नई शुरुआत थी ना, ये छोटे छोटे लेकिन सोचे समझे कदमों से शुरू हुई। शुरुआत में दो बहुत जरूरी कदम उठाए गए। पहला, उन टॉक्सिक लोगों से दूरी बना ली जो नीचे खींच रहे थे। और दूसरा, बस एक छोटा सा ईमानदार कदम आगे बढ़ाया। कुछ बहुत बड़ा नहीं, कोई कमाल नहीं, बस एक असली कोशिश। मकसद था कि पहले नींव साफ की जाए, फिर से शुरू करने के लिए। देखिए, यहाँ कोई मैजिक नहीं हुआ, कोई जादू की छड़ी नहीं घूमी, ना कोई लॉटरी लगी, ना ही रातों रात कोई कामयाबी मिली। पूरा फोकस बस रोज की छोटी छोटी लगातार कोशिशों पर था, जैसे पढ़ना, एक्सरसाइज करना, रोज खुद पर थोड़ा थोड़ा काम करना। तो सवाल ये है कि इन सब छोटे छोटे कदमों का आखिर नतीजा क्या निकला? क्या ये सब काम आया? चलिए अब देखते हैं कि असली जीत क्या थी। बदलाव धीमा था पर असली था। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस आने लगा, थोड़े बहुत पैसे भी आने लगे, आसपास के लोगों का देखने का नजरिया बदलने लगा, और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा वापस लौट आया। ये एक पूरी हीलिंग थी जो अंदर से शुरू होकर बाहर तक पहुंची। और यहीं पर इस कहानी का सबसे पावरफुल लेसन छिपा है। वो अमीर नहीं बने, लेकिन वो मजबूत बन गए। कामयाबी का मतलब वो नहीं था जो पहले सोचा गया था। ये कहानी बैंक बैलेंस की नहीं थी,
ये थी अंदरूनी ताकत की, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत की और सेल्फ रिस्पेक्ट की। एक तरह से जीत की परिभाषा ही बदल दी गई थी। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या टूटना हमेशा एक अंत होता है, या फिर ये एक नई शुरुआत का मौका भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।